दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत करै छी। प्राइम टाइम में आई हम सब फेर से जे हमर सबके श्रृंखला रही ओहि के निरंतरता देने छी। आई से हो एकटा विषय एकटा वस्तु तहिना किछ अतिथि के साथ में हम सब उपस्थित भेल छी। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका प्रदेश नंबर 2 में आई पगला बाबा धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन के आयोजना कयल गेलै। ओहि में मगही भाषा के प्रदेशक भाषा बनाबे के जिक्र कयल गेलै। ओहि से जुड़ल चुनौती सब की छै, एकरा केना क के उत्थान हेतै, एहि सब यावत विषय पर आई ओहि सम्मेलन में चर्चा कयल गेलै। ओहि विषय पर हम सब सेहो आई अपन टेलीविजन के स्टूडियो में दू गोटे अतिथि के आमंत्रित केने छी। हमरा सबके साथ में छथि अखिल नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ के अध्यक्ष तथा मगही अगुवा भरत प्रसाद महतो जी, तहिना भारत के मगध विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा जी। दोनों गोटे के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अहाँ से शुरू करै छी महतो जी। आई के जे कार्यक्रम अहाँ सब के लिए जे सम्मेलन के लिए ओहि के तैयारी कहिया से आ आई कर के उद्देश्य की लक कार्यक्रम के लिए आज देखियो मगही भाषा के खास करके शुरुआत हम 2042 साल में जब जनकपुर कैंपस में ली, वही समय हमरा हम सब जे बजै छी भाषा हमरा के मातृभाषा मदर टंग आइठिन जे बजै छलै लोग तऽ से फर्क भेलै। तऽ ओहि दिन से हम खोज में लगली जे भाषा हमरो नहीं था छलै जे मगही भाषा एकरा कहै छी। बस हम खोजते क्रम में एकरा मगही नाम मिलली, एकर बहुत किताब सब मिलली। संयोग बस हम दिल्ली गेली तो भाषी के लोग भेटल, ओकरा पूछली तो कौन भाषा। जब हम 49-50 साल में दिल्ली गेली तब तो कल की भाषा मगही छे और एकर सब कुछ माने व्याकरण वगैरह इतिहास सब किताब सब बहुत छे। तो वही हिसाब से हम खोजत गेली, खोजत सबसे बेसी प्रभावित केलके मगध महामंडलीय में जब हम अतिथि के रूप में गेलिए, जो में 50,000 लोग आयल छले मगही भाषी। वही जो डॉक्टर राम नारायण सिंह, राम प्रसाद सिंह रही प्राध्यापक, वो बहुत किताब सब लिखले। इनके पिताजी छी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद वर्मा के पिताजी छले। वो जो एठना हमारा स्वागत जे केलक करीब 10-15 किलो के माला से, माने बड़ा माला से स्वागत केलक। तो ओहि दिन हमरा बहुत चीज आभास भेल। माना आज से 17-18 वर्ष पहले के बात छी, जो वास्तव में मगही विकास करे के लागी, उत्थान करे के लागी ई बोझ हमरा मिलले, इसी बात के हमरा अवगत भेले। और वही दिन से और कनी जोर से हम आई के उद्देश्य की लगक के लिए तो आई के उद्देश्य चले है थे। तब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है आई के उद्देश्य जब अब 2 नंबर प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश के संख्या जे तथ्यांक के हिसाब से कहल जाए, हम 2 नंबर प्रदेश में अहाँ के कुल जनसंख्या 54,04,145 छे। ओहि में जबकि सप्तरी से लेके परसा जिला के 2 नंबर प्रदेश के छे। 2 नंबर प्रदेश में सप्तरी से लेके रौतहट जिला तक मगही भाषी बजी छे। तकर बाद 12 और परसा भोजपुरी भाषी छे और थप भाषा है। एहि प्रदेश में सबसे पहले एहि जिला से 5-6टा जिला में सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सरलाई, रौतहट, ई 6 जिला में जे मगही भाषा बजे वाला जाति सब के हम नाम अपने को सुना दे रहल छी। ओकर प्रत्येक जिला में प्रत्येक जाति के कते संख्या छै, हम केतो तथ्यांक छै, यदि अपने समय दे तो हम सब के ठीक छै। ओहि पर हम सब विस्तार से एखन जाति के नाम बता रहल छी। एखन ओहि के रोक चाहै छी। हम एखन प्राध्यापक डॉक्टर साहब तरफ आबै चाहै छी। डॉक्टर साहब एकटा कन्फ्यूजन कही चाहे शंका के विषय से हो अबै छै जे मगही आ मैथिली ई दूटा फरक भाषा छै को कि नहीं छै केला तो बहुत बात भेला पर ई कहल जाय छै जे ठेठ मैथिली जकरा कहल जाय छै ओकरा एहि बीच में आबि क मगही कह लागल गेलै। सब मैथिलीय भाषा छै लेकिन अलग अलग अपना हिसाब से जेना बाजल जाय छै। जेना हिंदी के प्रारूप देखल जाओ, दिल्ली में बाजे वाला हिंदी अलग भ सके, बिहार में बाजे वाला हिंदी अलग भ सके, तही हिसाब से कहल जाय छै जे दूटा भाषा अलग नहीं छै। एहि पर अहाँ की कह चाहै छी? हमरा कहे के मतलब है कि मूल रूप से ऐसे भी कहल गया है कि सा मागधी मूल भाषा, मतलब मगध के मूल भाषा मगही है। तो होए का कि पहले मगध के राज तो पूरा आर्यावर्त हल, पूरे हिंदुस्तान में शासन हल। तो उनकर पीरियड में मगही मागधी के अपभ्रंश मगही है। वही मगही भाषा पूरे
आर्यावर्त में मतलब पुरनका जो बृहत्तर भारत है ओकर में पूरा मगही बोलल जा मगही के। तो आज के तारीख में मूल भाषा के रूप में मगही के ही जानल जाए, मतलब मागधी के जानल जाए, ओकरे अभ्रंश मगही है। तो तनी मानी का हो है कि से कहल गए कहावत है कि कोस कोस पर बोली पानी बदले आ दू कोस पर बोली। तब बोली में अंतर हो जाए, भाषा लगभग एक तनी छी छा कहीं हो गल, मैथिली में मगही में हो है तो बाबू है, ओकरा में भोजपुरी में। तो हमरा का एक मतलब है कि से मूल रूप से मगही भाषा ही यहाँ पर पूरा शासन कैलक है। और बाद में कहीं कहीं कुछ जैसे दरभंगा में है राजाश्रय मिल जाने से यहाँ पर ओकरे रूपांतरण होकर के मैथिली हो गए। हम तो समझा ही ठीक है, राजाश्रय मिलने के बाद एगो भाषा के ज़्यादा उत्थान हो जाए और राजाश्रय न मिलने पर भाषा के थोड़ा सा दिखे। तो बीच में जो मगही वाला पीरियड आयल, खास करके हम कही थे कि 10वीं शताब्दी के बाद से थोड़ा मगही के डिटोरेशन हुई, मागधी के डिटोरेशन हुई। तो बाद में धीरे धीरे करके दूसर भाषा के उत्थान हुए। तो आज के दिन में भी हम कही थी कि मगही के बोली खास करके रांची, भागलपुर वाला इलाका और मगध के पूरा इलाका, पटना का पूरा इलाका में 3 करोड़ बिहार में खास करके मगही बोलल जाए और इंडिया भर में दूसरे जगह भी मगही बोलल जाए। एकर कनी इतिहास में चले छी, जेना अहाँ मगध साम्राज्य के बात कहली, ओहि से पहिलहो जायल जा सकै छै कि मगध साम्राज्य से ई भाषा शुरुआत भेल छै? नहीं, पहले भाषा जो है मगध साम्राज्य खास के बुद्ध के पीरियड के पहले, तो बुद्ध के पीरियड के पहले के भाषा बड़ा मतलब चित्रलिपि टाइप के वैसन भाषा टाइप के, मतलब बड़ा एक दूसरे से कन्वर्सेशन जकरा कहल जाए उतनी उतना न वाली। और ई भाषा के किताब लिखना, भाषा से किताब लिखना, जैसे पाली में मगही के समय में थी, बुद्ध के समय में पाली भाषा भी मतलब मगही के एक रूपांतरित रूप कहल जा सके है, वो भाषा लिखित रूप से आयल है। ओकर पहले बहुत भाषा लिखे वाला न हल, बल्कि बोली से एक दूसरे से ट्रांसफर होल। बाद में भी उपरियन में भी होल है ट्रांसफर, लेकिन लिखित रूप में नहीं मिलल है। तो वजह से भरत जी, अहाँ सब आई जे सम्मेलन आयोजना के लिए वही में प्रदेश के भाषा के रूप में एकरा स्थापित करे के बात कहलिए, ई मांग के आगा बढ़ रहा है? नहीं, मांग देखिए पर सबके माने प्रदेश के भाषा कामकाजी भाषा है के लागी कैसे राखल गेले। सबसे पहले वही प्रदेश के जनता राज्य से वा राज्य प्रशासन से सहज बात कर सके, लोग के जे अपन मातृभाषा है वही में जतेक आसान से बात कर सके, जतेक बात बेसी बोल सके, वो दोसर भाषा में नहीं बोल सके। भलाई कि भाई इंग्लिश और भाषा लोग पढ़ के सीख सके, मैं जतेक अपन दिल का बात अपन मातृभाषा में बोल सके, दोसर भाषा में नहीं बोल सके। भरत बाबू, हम देखे थी कि आज जितना भी विकसित देश है, खास करके चीन है और जापान, एक दो नंबर प्रभावित है, आर्थिक रूप से विकसित है, जकरा में दूसर कोई भाषा नहीं, ओकर मातृभाषा जापानी है, ओकर मातृभाषा चीनी है, चीनी की मातृभाषा चीनी है। और जितना किताब लिखल जाइत है चीनी में, वह चीनी में पढ़ लेते। वहाँ पर अंग्रेजी भी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ओकरो तो मतलब पूरा वैल्यू न दिले थे। जापान से हम हाले अली है, जापान के लली, तो वहाँ के जो भी कोई नौकरी करे जातन वहाँ जापानी सीखना बहुत जरूरी है। बिना जापानी सीख ले वहाँ न नौकरी मिलत न कोई कामकाजी हो सके। तो मातृभाषा इतना प्रभावक हो है, इतना ज़्यादा प्रभावक हो है कि ओकरा में सोचना, समझना, लिखना और आगे कोई भी रोजगार काम करना बड़ी आसान है। भरत जी, जेना अहाँ कहली ने मगही, तो मैथिली के तो सेहो आवाज आबि रहल छै ने, जे मैथिली के एतऽ मैथिली बाजल जाइ छै, मैथिली के बनाबी एतऽ के प्रादेशिक भाषा। नहीं देखियो, मैथिली भाषा नहीं हेतै से बात नहीं छै। मैथिली बजै वाला के मैथिली भाषा छियै, एकटा समृद्ध भाषा छियै, मैथिलियो लोग बजै छै। आ बात रह गेलै कोन भाषा के संख्या बजै वाला कतेक छै, तो हम सबसे पहिने अपने के ई बात तथ्यांगत, आब मुँह से काला से नहीं हेतै, तथ्यांगत भाषा हम अपने के बता रहल छी। अच्छा, तो पहले ई तथ्यांक पर से बुझे चाहे छी जे तथ्यांक के सोर्स कत से, आधिकारिक छै कि कत सरकारी तथ्यांक छै या अहाँ सब के कलेक्शन? सरकारी तथ्यांक छै 2011 के बाद 2068 साल विक्रम संवत में जतेक जाति के संख्या लिखल छै, जे जाति भाषा बजै छै ओकर तथ्यांक छै। जनक 2 नंबर प्रदेश में कल 10 सप्तरी, सिरहा, धनुषा, मोहतरी, सरलाही, रौतहट तक मगही भाषा बजै छै 2 नंबर प्रदेश में। एहिमे ई जाति सब होइ छै कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, कमार, केवट, कानू, कलवार, तेली, नुनिया, भेंडियर, माली, मलाह, बड़े, यादव, मुसलमान, राजभर, राजधोव, लोहार, लोध,
सूढ़ी सोनार हलवा हजाम अमात बीन बड़े कथबनिया मुसहर सदा धोबी तत्मा खतवे सरवरिया हलखोर नटवा कलर चमार दुसाद डोम खवास माझी धुनिया धानुक दनवार राजपूत ई एतेक जाति जे छै ई मगही भाषा बजै छै। एतेक जाति के सप्तरी सिराहा धनुषा मोहत्तरी सरलाई रौथट एतेक जाति के संख्या जे 33,58,245 छै। एहि प्रदेश के कुल जनसंख्या 2068 के तथ्यांक अनुसार 54,04,145 छै। ठीक, तो वो ई जे ना ई अपने के प्रतिशत के रूप में लेबै तो प्रतिशत भए गेलै अहाँके ये माने मगही भाषा बजे वाला संख्या 33,58,245। अगर कुल जनसंख्या 54,04,145 जब 33,58,245 है 62.14% मगही भाषी माने ए प्रदेश में मगही भाषा बजे वाला लगभग 62.14%। तैमे कि अहाँके 12 जिला रौतहट जिला के बीच के जो भाषा है जे कुछ अहाँके मिस भाषा है भोजपुरी से प्रभावित भाषा है रौतहट जिला के मान लिया 1-2% एहिमे माने भोजपुरी प्रभावित छै उ यकीन नहीं गेल छै तथ्यांगत हिसाब में अहाँके ठीक छै। तऽ महाराज जी एकटा सवाल एतऽ आरो सवाल आबि जाइ छै एकटा जे जेना अहाँ जे तथ्यांक दऽ रहल छी चाहे जे व्यक्ति सब जे जते संख्या अहाँ बतेलिए हुनका सबके ई जानकारी छै कि नहीं जे भाषा हम बाजि रहल छी ओ मैथिली नहीं मगही छै कि वो सब तो मैथिलियो कहि सकै छै जे ठेठ मैथिली हम सब बाजि रहल छी। यही भाषा के माने सबके एकर फरक समस्या छै। मगही भाषा के समस्या फरक छै। की फरक समस्या छै देखियो भाषा मगहिए बजै छै 100% सही संस्कृति मगहिए अपनाबै छै मगर भाषा के नाम ओकरा था नहीं छै। ई सबसे विडम्बना छै। एहि के लेल तो प्रश्न अहूँ सब पर उठि सके ने जे अहाँ सब जबरदस्ती लादि रहल छी ओ सब मैथिली मानि रहल छथि। नहीं हम सब से बात नहीं कहै छी। जेना आइ के सम्मेलन में अहाँके रौतहट से झापा तक के लोग एले आइ के सम्मेलन में तो हुनके सब अपने अपने भाषा में बजले जकरा जे भाषा यदि किताब राखल छै मगहियो के बहुत किताब छै व्याकरण छै लोकगीत संग्रह छै निबंध छै अहाँके मैथिलियो के छै सबके कहल गेलै जे मगही किताब पढ़ि सकै छी तोहर भाषा मगही मैथिली किताब पढ़ि सके बुझि सकै छी तोहर भाषा मैथिली। तो सब आदमी स्वीकार केलकै हम सब अनहाक में माने हम सब अबूझ के कारण मैथिली ठेठी देहाती कहली मगर असली भाषा हमर मगही छै। एखन डॉक्टर साहब के जोड़े छी। डॉक्टर साहब ई जे कन्फ्यूजन छै ने जे समझ नहीं आबि रहल छै चाहे किछ एकरा किछ समय लागि सके लेकिन जो यदि एगो आम आदमी अपन बोली के मैथिली कहि रहल छै आ फिर ओकरा बाद में पता चले छै जे मगही छै तो फर्क के छुटिएते केना अलग केना करते त फर्क छूटे के बाद ये कि इतना ज्यादा जे यहाँ हम दिखली यहाँ पर जे लोग बोले थे सब भाषण में से दिल थी या 2-4 गो हम किताब देख लिए वो हमनी के सेंट्रल मगही मतलब वैसन मगही जे केंद्र में मगही भाषा है ओकरा से 90% से ज्यादा मिली थे। खाली हम देखी थी कि अंतिम में क्रिया और अथी जो है वही अलगे है और बाकी कुछ ना है। तो हमारा लगे थे कि से वो मगही के ज्यादा नज़दीक है। ऐसा ना है कि से भोजपुरी के अभी मैथिली के नज़दीक है वो मगही के सेंट्रल मगही के जती है ओकर ज्यादा नज़दीक यहाँ के बोले वाला। हम खुद यहाँ अनुभव करी कम से कम हमारा लगा है कि 20 गो से ज्यादा लोग भाषण दिलन आ सब में मगही के पुट हम कई गो किताब भी यहाँ के मगही के व्याकरण देख ली आउ देख ली ओकरा में जे मगही ऐसा है जो लिखल है सो मगही के ज्यादा नज़दीक है। तो हम तो समझी थी कि यहाँ जो बोले वाला हाथ ज्यादा मगही प्रभावित है कुछ प्रभावित हो सका मैथिली से लेकिन ज्यादा सेंट्रल मगही से प्रभावित है। यही से हम कही थी कि यहाँ के प्रादेशिक भाषा इतना विद्वान लोग अभी आयल हमारा लगी थे कि यहाँ के प्रादेशिक भाषा मगही के लायक है अब मगही बने के चाहिए। ई जना भाषा के एखनो कन्फ्यूजन यथावत है जमीनी तौर पर ई बात तो स्वीकार कतो करबे लेकिन एकरा जे छै मान्यता दिएनाइ हरेक जन तक पहुँचेनाइ ई तो अपना आपो में अहाँ सबके एकटा समस्या भ सके ना बाद में तो पब्लिको कहि सके जे हम सब तो मैथिलीए बाजि रहल छी फिर मगही कैला तो ई समस्या सब दूर केना करबे त देखल जाओ अपने के अब एकटा पहिने के प्रश्न के उत्तर बाकी रहे अब हम मैथिली भाषी के बात कही छी। देखियो मैथिली भाषा 2 नंबर प्रदेश में सप्तरी सिराहा धनुषा मोहतरी सरलाई रौतहट तक जे छै मैथिली भाषा बजे छै ब्राह्मण जे छै बिल्कुल मैथिली भाषा बजे छै। फिर अहाँ के 12 परसा के ब्राह्मण मैथिली नहीं बजे भोजपुरी बजे छै।
और ये जिला के ब्राह्मण के संख्या है 98,657। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, मोहतरी, सरलाही, रोहतट के। तेकर बाद मैथिली बजे वाला कैस्ट छी, ओकर संख्या है यहाँ के सप्तरी, सिराहा, धनुषा, मोहतरी, सरलाही, रोहतट के 18,310। जम्मा कुल जनसंख्या 2टा जाति मैथिली बजे छे, एकर संख्या 1,17,007 छे। कुल जनसंख्या 2 नंबर प्रदेश के 2.17% मैथिली भाषी छे। मतलब अहाँ ई कह चाहि रहल छी जे 2टा जाति मात्रे मैथिली 2टा जाति मात्रे बजे छे, या एहि जाति में जे पीएचडीओ केने छे मैथिली में उ अब माने कैंपस में वा सेमिनार में जाके मैथिली बजे छे, के तो पढ़लक जे मैथिली पीएचडी केने छे, मैथिली भाषा पढ़लक लाके, मगर उ परिवार में जाय छे तो फिर मगही भाषा प्रयोग करे छे। और मगही भाषा आई के कोनो अहाँ के पास जखन दावा कर रहल छी त किछ सबूत रह के चाहिए जे परिवार में जाके मगही बाजि रहल छथि मैथिली के लेल। उदाहरण के रूप में बड़का सबूत दे जे डॉक्टर चंदेश्वर शाह मैथिली भाषा में पीएचडी केने, वो माने मगही के व्याकरण लिखलक है। मैथिली भाषा में नेपाल रेडियो में समाचार पहले देते रहे, बाद में अहाँ के मगही भाषा में समाचार दिए लग। मगही व्याकरण लिखने हैं, वही व्याकरण के हम संयोजक करता छी, वो लेखक है, ये ठोस प्रमाण है। और ये अनगिनत लोग ना, अब जितना यहाँ से लोग बोले था जो किताब है ना, ओकरा में मगही साहित्य से बहुत प्रभावित है, खास करके आधुनिक मगही साहित्य से भी प्रभावित है। हम पुरनका तो ना, लेकिन नयका से कह सके है कि से पूरा आधुनिक जो मगही साहित्य है ओकरा से यहाँ के बोली प्रभावित है। तो एकरा से लगित है कि जो 68% जो भरत बाबू बोलित है वो 68% के जरूर से जरूर या ओकरा से ज्यादा के आबादी मगही बोलित है। एहिमे त एना सेहो लागि सके नहीं जे 2टा भाषा के बीच में कतौ ने कतौ द्वंद्व भ रहल छै, त एहिमे त दुनू भाषा के कतौ घाटा त भ सके। द्वंद्व के कोई बात ना है, जैसे मेजोरिटी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मगही बोली था तो द्वंद्व के तो कोई बात नहीं है। जैसे माइनॉरिटी में मतलब कम से कम लोग एक बात में, तो द्वंद्व का तो कोई सवाल नहीं है। जे लोग बोली था ज्यादातर लोग जो भाषा बोली था पूरा मानल जाए। हमने तो ही चाहिए थी कि से ज्यादा जो जकर बोली से मुँह से लोक भाषा अगर में है, एक चीज़ आउ है। दूसरा चीज़ के लोक साहित्य में, खास करके लोक साहित्य में जे मगही के पुट है, खास करके लोक गाथा हो, लोक कथा हो, ये सब चीज़ है, बहुत सारा चीज़ ओकर अंग है, कहावत है, परतूत है, ये सब चीज़ यहाँ पर मगही से एकदम मेल खाई है। जैसे हमारा भी बहुत सारा किताब है, हमारे पिताजी भी लगभग 3500 किताब लिखल है, खास करके लोक साहित्य के संग्रह भी ओकरा में। तो हम देखे थे कि से वहाँ के जो लोक साहित्य के संग्रह है और यहाँ के जो लोक साहित्य लोग बोली था ओकरा बिल्कुल मिली जुली। तो ये वजह से मेजोरिटी है तो ओकरा मिले के चाहिए। हम अहाँ के कहब एकटा जेना अपने दाम कहलिए जे लोग के बुझेते बोझ नहीं देखियो। जब 2058 के जनगणना में जम्मा मगही भाषी संख्या 29 लिखने है। जब लोग के पता चले नहीं हमार भाषा के नाम मगही छी, हम सब मगही बोल रहा छी, तो वह 68 में जाकर लगभग 36,000 संख्या भेल। और ओकरा और हम सब के लोग के जानकारी दिली, कुछ किताब सब बांटली, नहीं बोला कि उनका सब भाषा से संवाद भेले, तो सब लोग कह रहे हम सब मगही छी। आ उतने नहीं, आब अहाँ के 78 के जनगणना में अहाँ के जनगणना में नेपाल सरकार के तथ्यांक में आबे थे एवरी अहाँ के 36,000 लगभग भेल, अब 36 लाख हेतै। माने ए रेशियो में 29 से एक बेर 36,000 और 36,000 से एक बेर 36 लाख। कहले उनका पति नहीं छल। जनन के हम सब जरा सजमनि कही छी, लौका नहीं कद्दू, ओकर तरकारी तो हमर बाबा बराजू दादा परदादा सब ने खाई छले, मगर रामदेव स्वामी कह दिल के जे ई सजमनि के जूस है छे, आ ई जूस खेला से गैस्ट्रिक अल्सर खत्म भए छे। तो लोग बुझे लगले जूस, आब जूस खाए लगले। अब सबके दुकान में अहाँ के सजमनि के जूस भेटे छे, सजमनि लटकल रहे छे, न तो पहिने तो लोग खेबो नहीं करे छे आ जूस के पीते। तही में मगही भाषा संदर्भ एक ही छे। मगही भाषा को नाम था भेले, बहुत गौरवान्वित महसूस होइ छे। अब आज अहाँ के मंत्री जी आयल छले, अहाँ के आंतरिक मामला तथा न्याय मंत्री। एखन हम अहाँ के रोके छी, एखन हमरा सबके आब एकटा व्यावसायिक विश्राम के तरफ जाके समय भेल छै, ओहिके बाद फिर से चर्चा परिचर्चा दुनू जारी रहबे करते। दर्शकबिंद एखन छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के समय भेल अछि, कतौ नहीं जाऊ, हम सब ब्रेक के बाद आबि कऽ फिर से चर्चा परिचर्चा जारी रखबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत कर रहल छी। आई जनकपुर धाम स्थित पगला बाबा धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन जो आयोजना कयल गेल छलै, ओही विषय पर हम सब आई बातचीत कर रहल छी। दू गोटे अतिथि के हम सब आमंत्रित केने छियै, भरत महतो जी, तहिना भारत के मगध विश्वविद्यालय से हमरा सबके साथ में छथि प्राध्यापक डॉक्टर उपेंद्र जी।
डॉक्टर साहब से फिर से शुरुआत करब। कोनो भी भाषा के उत्थान संरक्षण के लेल ओकरा लिखित रूप से चाहे वो किताब के मार्फत होय पत्रिका के मार्फत होय वो सब अन्नाई जरूरी होइ छै। एहि भाषा में जेना अहाँ मगही के कहि रहल छी किताब सब कतेक लिखल गेल छै चाहे एखन कतेक लिखल जा रहल छै आ ओहि पर आगामी दिन में की केना योजना सब छै जैसे एकरा आगा बढ़ायल जाए। किताब मगही में सब विधा पर लगभग प्रकाशित किताब है। खास करके काव्य में बहुत ज़्यादा किताब है, कहानी में भी किताब है, उपन्यास भी है, निबंध भी है और महाकाव्य भी है। कई गो हम समझे थी कि अभी किताब के संख्या न भी तो हम समझे थी कि 1,500 प्रकाशित पुस्तक मगही में है। अब जरूरत है आउ कि आउ बने, लेकिन अभी जितना कोर्स में ज़रूरत है खास करके हम ही मतलब भारत में यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। अगर कोर्स में इंट्रोड्यूस हो जाए प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक तो कोर्स के लायक ज़रूरत पड़ती है। कुछ तो इम्पोर्ट हो सके बिहार से और भारत से, लेकिन कुछ यहाँ भी ज़रूरत है। आज हम यही भाषण में चर्चा भी करी है यहाँ पर पगला भला धर्मशाला में कि अगर आउ ज़्यादा तेज़ी से विकास करना है तो साहित्य के समृद्धि जरूरी है। जब तक साहित्य के समृद्ध न कल जाए तब तक वो जो उपरला से ठीक है भाषा के मिल से कहे प्रादेशिक दर्जा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मगही के जो मान्यता है ओकरा लागी साहित्य में समृद्धि होना बड़ा जरूरी है। तो ओकरा लेखक के ग्रुप पैदा करे जाता है। ऐसे कुछ किताब है लेकिन लेखक के ग्रुप पैदा करे के जरूरत है जो सब विधा में लिख सके। मान लिया कि कोई एगो मगही में लिखे एक कविता में लिखित है तो खाली कविता में लिखे से तो साहित्य न बढ़ सके है। तो हर विधा में लिखे वाला लेखक के पैदा करे के जरूरत पड़ते तबे वो साहित्य समृद्ध हो सके। दूसरा चीज़ आपका है कि लोक कंठ में, लोक कंठ का मतलब किसे जब बोली में रहा है तो देहाती क्षेत्र में खास करके लोक कंठ में इतना लोक साहित्य वर्तमान है जकरा में साहित्यिक सांस्कृतिक आर्थिक और शैक्षिक विधा भी निहित रहे, ओकरा में अंदर में घुसल रहे, तो ओकरा से प्रशिक्षण भी है। तो ओकरा भी लोक साहित्य के भी संग्रह करे की जरूरत है। जो लोक कंठ में वर्तमान है तो लोक कंठ से बोल करके लिखित रूप से ओकरा आगे के चाहिए। मान लिया कि कोई कथा है जो लोक में वर्तमान है, लोक में वर्तमान है तो ओकरा भी लिखित रूप से आगे चाहिए। तो इंडिया में तो बहुत काम होल है, यहाँ भी काम होए के जरूरत तो है ही, निश्चित रूप से काम है जरूरत। और भरत जी एही विषय में अहाँ तो एते रहे छी, डॉक्टर साहब ओहि पार के अपन सुनेले था जे ओतऽ की सब भऽ रहल छै, एतऽ रहि कऽ अहाँ सब की करऽ जा रहल छै। देखियो एहिठिना तऽ अखन भाषा आयोग छै, भाषा आयोग भी मैंने 2-3 टा कार्यक्रम केलकै रहे जहाँ के लोक वार्ता हो निकाललकै रहे। मगही भाषी के नवलपुर में भेला केलकै रहे, माने कविता सविता केलकै रहे तो ओकर प्रकाशन केलकै है। ढलकेवर में केलकै रहे, अहाँके ओने विराटनगरो में केलकै है। तो काज भए रहल छै जेना मगही व्याकरण निकललैए, मगही भाषा लोकगीत कथा संग्रह संकलन भेलैए, लेखन संपादन हम केने चली। अब एहि किस्म के और किताब सब अहाँके निकलैए, अब निकले के क्रम में छै। सबसे पहिने तऽ एकरा अहाँके जब तक आर्थिक लोक के सबल नहि रहै छै तब तक लिखन जाय में कठिन होइ छै। दोसर बात एहिठिना कोनो क्लास में वा प्राइमरी तक वा माध्यमिक तक वा हायर एजुकेशन में जब तक एकरा प्रादेशिक भाषा के रूप में इनपुट नहीं करते, शिक्षा में नहीं लागू हेतै तो लोग के पेट से नहीं जुटते वा ओकरा जीवन शैली से नहीं जुटते कि तो अर्थ के भी चाहिए, जीवन चलवे के लगे पैसा चाहिए, पैसा के लगे काम चाहिए। तो भाषा पर काम करे के लगे भी अब हम प्रदेश सरकार से आग्रह के लिए तो वो वचनबद्धता भेले जे मगही भाषा संबंधी में अगर कुछ फंड तैयारी कर लेते ओहि आधार में पत्रकार लोग सबके तत्काल जी मगही भाषा में पत्रकारिता करे छे, चाहे वो रेडियो पर करे छे, टेलीविजन में करते वा पत्रिका दैनिक पेपर पर करते, उनका सबका आर्थिक सहयोग प्रदेश सरकार से ओहि के पहचान भ गेल छै जे पत्रकार सब जेना कहि रहल छी मगही में केला त एत त मैक्सिमम कहल जाइ छै जे मैथिली में पत्रकारिता भ। मैथिली में तो बहुते भए रहल छै कि तो मैथिली के तो शुरुए से नेपाल गवर्नमेंट से अहाँके मैथिली विकास कोषे खड़ा भेलै, ओकर करोड़ साल के बजट छै, मगर मगहियो के बजट 64-65 से शुरू के लिए ऐसे नहीं 64-65 से जनंग अहाँके हम पिछड़ा वर्ग महासंघ के केंद्र अध्यक्ष के नाता से आंदोलन भेले, सरकार से समझौता 65 में भेले जे मगही भाषा में समाचार टेलीविजन गोरखापत्र रेडियो में देल जाए। तो अहाँके रेडियो नेपाल से तो 2-3 साल भेले अहाँके समाचार दे रहल छी,
गोरखापत्र में 5-6 बरस भेलै जहाँ के 2 दिन में महीना में निकले छे, 4 महीना का 14 गते और 30 गते मगही भाषा में 5-6 बरस भेलै। तो ई महासंघ के बात एला पर इहो तो प्रश्न आबि जाइ छै ने जे अहाँ तो पार्टी प्रवेश क गेली तो महासंघ तो विलय भ गेलै। नहीं, मैं पिछड़ा नेपाल पिछड़ावर महासंघ विलय भेलै और अखिल नेपाल पिछड़ावर नया महासंघ कायम भेलै। ई कहिया भेलै? ओइ के लेल तो फिर तो अदालती प्रक्रिया से हो चल रहले। अदालत के कोनो जरूरी नहीं छै, अदालत के जरूरी उम्हर नहीं से तो छै। उनका नया सबके- संगठन जनमे के लिए अदालत जाके जरूरी नहीं छै। नया संगठन के लागि नया संरचना छै, ओकरा अदालत के आवश्यकते नहीं छै। ओइ पर तो लेकिन विवाद चले रहले ने नहीं, उम्हर से अखिल नेपाल पिछड़ावर महासंघ में दोसर कोनो साइड विवाद से नहीं छै। दोसर साइड किनकर बात हम करल छी अहाँ बुझ रहल हेबै नहीं, जे नहीं, दोसर अपने साइड ई से बात दावा बुझाउ, अपने दावा कहि आबि देबै रहल छै। नेपाल पिछड़ावर महासंघ में झंझट छलै, मगर अखिल नेपाल पिछड़ावर महासंघ में कोनो किसिम के झंझट नहीं छै। नया संस्था खड़ा भेलै, नया शुरुआत छै। जन अखिल नेपाल पिछड़ावर महासंघ काल्हि 18 गते अहाँके 2 नंबर प्रदेश के प्रदेश सभा भवन घेराव कार्यक्रम कल गेल रहे। सबके ई संस्था दर्ता भ चुकल छै, सब चीज भ चुकल छै। नहीं, अखिल नेपाल पिछड़ावर महासंघ एक भारतीय संगठन के रूप में काज करे में उभरल है जे सबके समर्थी। ऐसे पहले कोन संगठन के भातृ संगठन भ रहल छै? ऐसे पहले अहाँके नेपाल पिछड़ावर महासंघ रहे, अहाँके राष्ट्रिय जनता दल नेपाल द्वारा संचालित रहे। नहीं तो और वो पार्टी के- ओ तो जेना अहाँ पार्टी प्रवेश केलिए ने तै के बाद तो संस्था जखन हट गेल तो भातृ संगठन के सवाल केना एतै? नहीं, मेन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो ने भातृ नेपाल संगठन। पिछड़ावर महासंघ राष्ट्रीय जनता दल नेपाल के भातृ संगठन के रूप में चले छै। वही के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व केने रहे पिछड़ावर और वहाँ के मगही भाषा के ओकर मुख्य उद्देश्य रहे। मुख्य उद्देश्य रहला के बाद अब जनक पिछड़ा वर्ग के संविधान में भी अधिकार बहुत सुरक्षित भेलै है। 5टा माने धारा पर सुरक्षित भेलै, 2 धारा बाकी छै। राजनीतिक धारा में पिछड़ा वर्ग अधिकार लै बाकी छै। दोसर बात अहाँके काल्हि अखिल नेपाल पिछड़ावर महासंघ एकटा प्रदेश सभा छै, ओकरा घेराव करके अहाँके सभा मुख के ज्ञापन पत्र देल गेलै। 5 बुते ज्ञापन पत्र छै। ओहिमे की छै कि प्रहरी आइन जे आबि रहल छै ओहिमे पिछड़ा वर्ग छूटल जा रहल छै, ओकरा समावेश करैके बात भेलै। 2 नंबर प्रदेश में मगही भाषा, भोजपुरी लगायत मैथिलियो भाषा के कामकाजी भाषा बनाई आई पर आगा चर्चा हेबे। और पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करल जाए, ई बात के हम सब मांग रही ठीक, ठीक। है आगाड़ी बढ़ रहल छै। डॉक्टर साहब, मगही आ मैथिली अभी एखन तक कन्फ्यूजन किछ दिन चल यथावत देखल जा रहल छै। कन्फ्यूजन दूर हेतै केना के कहते अहाँ सब एक्सपर्ट आबऽ पड़ले, एहि भाषा के मैथिली भाषा के एक्सपर्ट सामने आबऽ पड़ले। लेकिन जे मैथिली के एक्सपर्ट सब छै, जे चाहे साहित्यकार सब छथि, प्रचलित जिनकर नाम बहुत चलल रहे छै, ओहो सब सेहो कहि रहल छथि एखन जे मगही भाषा एखन तुरंत में आयल छै, एकरा एहि बीच में उठायल जा रहल छै। हालांकि सब मैथिली रहल छै आ जे ठेठ छै, जेना शुरुओ में प्रश्न आयल छलै जे ठेठ मैथिली के मगही कहल जा रहल छै, तो फिर ई कते दिन तक ई चलते? एकरा पर हम थोड़ा सा अपने से अथी करी थी है का कि हम तो पहले ही बोल ली कि सा मागधी मूल भाषा, मतलब मागधी ही मूल भाषा है। मागधी का भ्रंश थोड़ा मगही हो गए, वही मूल भाषा है। बाद के दिन में मैथिली या जैसन जैसन जहाँ राजासर मिलल ओकरा हिसाब से मतलब भाषा के समृद्धि होल है। लेकिन बीच में थोड़ा सा आज के तारीख में जो खास करके राहुल संस्कृत्यायन पूरा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की भाषाओं का अध्ययन के राहुल संस्कृत्यायन, तो उसमें उन्होंने कहा कि से जो हमारे यहाँ डाउन टूडेंस की भाषा है, जो निचले तबके का भाषा है, वह मगही के रूप में जाना जाता है, खास करके उस इलाके में। तो जो भरत बाबू पहले शुरू में बोले कि यहाँ पर 68 और 70% की जो आबादी है तो नीचे वाले तबका का है, मतलब डाउन टूडेंस का है। तो एकदम मतलब पूरा शुरू से राहुल संस्कृत्यायन जी आए, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे किया, उसमें भी उन्होंने बात बोली है। और वही बात हम समझते हैं कि यहाँ पर भी लागू है कि 68% लोग या 70% लोग वही भाषा बोल रहे हैं, उसी को हम लोग मगही कहते हैं। एहिमे भारत सरकार, बिहार सरकार के सेहो बुझे चाहे छी जे मान्यता जेना देल गेलै ने, एक किस्म से मैथिली के एगो स्पेशल मान्यता देल गेल छै जे संविधान में अनुच्छेद में राखल गेल छै। मगही के लेल एहन कोनो कार्य भेलै, चाहे ओ बिहार सरकार द्वारा किछु होय, चाहे मगही केला नहीं उत्थान भ पेले जे मैथिली भ गेलै? नहीं, मगही के और मैथिली के, मगही के भी उत्थान होई थे। ओकरा में भी अथी से हिंदी साहित्य सम्मेलन, मतलब दिल्ली में जो है साहित्य अकादमी, वहाँ से मगही साहित्यकार के भी पुरस्कृत लिए 2 पुरस्कार दिल गई है बाद में, और प्रत्येक साल लगभग चली थी। मैथिली की भी मिली थी। लेकिन थोड़ा सा का होले कि से इधर मैथिली के लोगों के राजाश्रय मिल गए, खास करके हम कहीं तब
कि जैसे बिहार सरकार में जब बनल मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, तो ज़्यादातर पार्ट मतलब मिथिला क्षेत्र के लोग के रहे से राजाश्रय मिल गए। और उतना मतलब न हो पहले, लेकिन आज के तारीख में वहाँ पर खास करके बिहार में इतना जन आंदोलन होल है कि कैबिनेट के पास पहुँचल है कि एकरा भी 8वीं अनुसूचित में दिल जाए। अभी तुरंत अपने के बता भी दी कि 24 तारीख के एगो बहुत बड़ा धरना के आयोजन कल गया है मगही कि 8वीं अनुसूची में लागू कर जाए। तो 8वीं अनुसूची में लागू करे के हम समझते कि लगभग करीब पे आले। हमनियों से एक बार हमारे बाबूजी भी हलन, हम भी अली साहित्य अकादमी दिल्ली में भी धरना दिलिए कि एक मान्यता मिले के चाहिए। तो हम समझी थी कि इसे मान्यता मिलते ही आगे पीछे थोड़ा हो गई है। जैसे भोजपुरी के भी नहीं, लोग कहे कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है भोजपुरी मॉरिशस में और उस जगह बोल जाते हैं, तो उनका भी नहीं मिली नहीं। तो हमरा अगर हम कंपेरिजन करे के बात ना है, लेकिन जो भाषा डायलेक्ट्स है ओकरा में मगही जरूर श्रेष्ठ हमनी सब समझी थी। इस वजह से भरत जी तथ्यांक जातिगत हिसाब से जेना अहाँ पढ़लिए, तो एहिमे अहाँके ई शंका बुझाए, चाहे एहि के आश्रय देखै छी जे जातिवाद लादि देल जेतै, चाहे ओहन किस्म के कतौ न कतौ जे निगेटिव आदमी सब होत ओ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे के सेहो कोशिश करता। नहीं देखियो, भाषा में तो कोनो कॉन्फ्लिक्ट पैदा तत्काल कह सकै छै, ई छै उ छै, मगर अहाँके भाषा जकरा अपने बनै छै, आइ जे बोलले अहाँके प्रोफेसर डॉक्टर राम स्वार्थ राय, उ आबि के कहलकै जे हमरा लोग पहिने हमहूँ बुझै छलियै मैथिली, मगर आइ हम बुझली, हम मगही बजै छी। अहाँके माननीय मंत्री अथी आंतरिक मामला तथा न्याय माननीय मंत्री आइ कहलक जे हमरो ज्ञान, हमरो ई बुझाइ छलै जे हमे मैथिलिए बजै छली, इएह ज्ञान रहै, मगर आइ हम बुझली मगही बजै छी, मतलब हम अज्ञानी छली। मने हमरा कहै छली जे हम मैथिली बाजै छी, तऽ लोग कहै नहि तोरा नहि होइ छौ बजल, तू ठेठी बजै छै। आइ हम कहै छी मगही बजै छी, तऽ उ सब कहि रहल छै बावन से नहि तू मैथिली बजै छी। कर मतलब उएह सब हमरा सबके भ्रम में राखने। वो ने अहाँके मैथिली भाषा दरभंगा के दरबरिया भाषा छी, दरभंगा सरकार को भाषा छी, और मैं मगही तो बहुत पुरान भाषा छी, बहुत समय तक अहाँके मैथिली तो ओकर बहुत बाद में भेलै है। दरभंगा राज्य जब संचालन भेलै तब अहाँके मैथिली शुरुआत भेलै, और मैथिली के संरक्षण करे वाला जे अहाँके ब्राह्मण कास्ट छलै, अखनियो नेपाल के मानव सूचांक में कास्ट सबसे ऊपर 1 नंबर में आबै छै, तकर बाद ब्राह्मणे आबै छै। उ सब पढ़ल लिखल जाइत रहे, शासन सत्ता में ज्यादा सहभागी भेलै, तो ओकरा राज्य सत्ता से कुछ संरक्षण मिललै। मैथिली आगे एते बढ़े के कारण की छै, राज्य से पैसा मिललै तो बढ़लै। मगही नहीं बढ़े कारण छै, ओकरा लोग देखे वाला लोग नहीं भेले, ओकरा लेके चले वाला लोग नहीं भेले। आ हम शुरुआत केली तऽ 29 आदमी से 36,000 भेले, आबै वाला 2-3 साल में 36 लाख हेतै, अपने के स्टूडियो में कहै छियै। और इहो बात अपने के कहि रहल छी, 2 नंबर प्रदेश के यदि भाषा मातृभाषा वा कामकाजी भाषा हेतै तऽ 1 नंबर में मगही, 2 नंबर में भोजपुरी, और राखल जे हमरा कोनो आपत्ति नहीं छै मैथिलियो राखे, मगर बहुसंख्यक 60% से बेसी भाषा जे बजै छै ओकर मान्यता है जो कि मगही बजै छै प्रदेश के भाषा मगही भाषा होना चाहिए। काम जो यदि तेसर भ जाए, जेना अहाँ कहली भोजपुरी कहली, मैथिली कहली, हिंदी के सेहो चर्चा भ रहल छै, त फेर की हेतै? भाषा छेबे नहीं करे, 2 नंबर प्रदेश में मातृभाषा चर्चा तो भ रहल छै ने, ओ त सदन के भीतर में ओ हेतै। एत प्रमोद चाहे अमित चाहे डॉक्टर साहब कहि के त किछ नहीं हेतै, 2/3 से त हेतै। की है जे ककरो ने ककरो बात बोकने रहे छै पार्टी, ककरो स्वार्थ के लागि उ काज करे छै, जनता के स्वार्थ के लागि उ हिंदी बजै वाला त कामे नहीं कर रहल छै ने। हिंदी बजै वाला, हिंदी 2 नंबर प्रदेश में भाषा होना चाहिए। वो सांसद, वो विधायक एठिन के जनता के लिए काम नहीं करे छी। हम चैलेंज के साथ कहे छी, ककरो घर में 2 नंबर प्रदेश में हिंदी के मातृभाषा रूप में प्रयोग नहीं भै रहल छै। हाँ, भाषण उषण में लोग हिंदी सीख लेल, एहन व्यक्ति सब हेता ने जकर घर में मातृभाषा हिंदी तो हेबे करते, वो तो संख्या में हिंदी में मातृ जन मारवाड़ी कहबे 2 मारवाड़ी भाषा बजै छै, पंजाबी छै जे सीख छै वो अपने भाषा हिंदी बाजै वाला तो बहुत लोग सब छै। नहीं हिंदी बाजै छै, अहाँ के शहरी भाषा हिंदी छियै बात है, मगर मातृभाषा रूप में हिंदी 2 नंबर प्रदेश में नहीं है। मातृभाषा के रूप में मगही भोजपुरी मैथिली है, और एकर मगही के मेजोरिटी 60% है। 2 नंबर प्रदेश में भाषा हेतै तऽ 1 नंबर मगही, 2 नंबर भोजपुरी, 3 नंबर में मैथिली राखल जा सकती है। हमर प्रश्न वह छलै जे जँ यदि नहीं भेलै या तेसर भेलै तऽ की हेतै? तेसर तऽ हेबे नहि करतै ने, ओकर लागि भरत प्रसाद महतो संघर्षरत छी।
तैयार छे, अपन जान के कुर्बान देले भी तैयार छे, क्योंकि देश में पिछड़ा वर्ग के आवाज उठा के संविधान संबद्ध केल गया। सेना, पुलिस, प्रहरी हर चीज में है के निजामती कर्मचारी में अब नया संविधान में पिछड़ा वर्ग के अलग आरक्षण ठीक के बात। ठीक डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के एकदम अंत में आबि गेल छी। एतऽ जे भाषा बाजि रहल छै, जे लोक सब जेना दुनू जना बाजि रहल छी, हुनका सबके अंतिम में केना कऽ अहाँ कहबै जे अपन भाषा के केना पहचान हेतै, चाहे उत्थान हेतै, की संदेश देबै? निश्चित रूप से ई भाषा के उत्थान होते, साहित्य के रचना काफी ज्यादा है और बोले वाला के संख्या जब ज्यादा है तो निश्चित रूप से एकर उत्थान होती, एकरा में तो कोई दो मत ना है। और जहाँ तक सवाल है कि सरकार के भी झुके पड़े, अगर जन आंदोलन हो गए कि मगही के हमार दूसर भाषा के दर्जा दिल जाए, महिला भाषा के दर्जा दिल जाए, तो सरकार के तो झुके ना पड़ता है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बोली हो गई मगही तो निश्चित रूप से सरकार के झुके पड़ते और मतलब ओकरा मिलते। ऐसा भी ना है कि से 2-4 आदमी ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आ गए तो निश्चित रूप से ओकरा कहाँ बात है। ठीक से दुनू गोटे एनो अपन अपन विचार रखनु, एके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बिंद, आई के प्राइम टाइम के हमरा सबके समय समाप्त भ रहल अछि। हम सब फेर से अगला दिन, अगला विषय, अगला अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल हम अमित ठाकुर के प्राइम टाइम से विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार। टाइम एंड